यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं पोएम नंबर 6 फादर रिटर्निंग होम, और इसके पोइट का नाम है दिलीप चित्रे। इस पोएम में पोइट ने एक ऐसे एज्ड पर्सन, बूढ़े व्यक्ति की बात की है, उसके बारे में बताया है जो कि सारा दिन काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह काम करके वापस घर आता है। लेकिन इस भीड़ भरी दुनिया में, मैन मेड वर्ल्ड में, वो इतनी भीड़ में भी अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसके साथ ना तो उसके बच्चे और ना ही आज की जनरेशन कोई भी ना तो सीक्रेट शेयर करती है, ना हंसी मजाक करती है। इसलिए वो बहुत ही उदास रहता है। तो मनुष्य के इस उदासी और अकेलेपन के बारे में दिलीप चित्रे ने बहुत अच्छी तरह से फादर रिटर्निंग होम इस कविता में बताया है। माई फादर ट्रेवल्स on the late evening train, standing among silent commuters in yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. तो बता रहा है कि किस तरह से मेरे पिताजी, जो कि लेट इवनिंग, ये एक्चुअली जो पोएम है, जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा गया है, ये एक व्यक्ति है जो कि मुंबई में ट्रेन से सफर करता है काम करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और हर रोज वो सुबह ट्रेन से ही काम करने के लिए जाता है और वापस भी ट्रेन से ही आता है। तो इस तरह से वो व्यक्ति जो अपने पिता के बारे में वो बात कर रहा है कि किस तरह से कि मेरे पिता, जो कि देर शाम चलने वाली ट्रेन से यात्रा करते हैं, स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर, कम्यूटर का मतलब होता है डेली पैसेंजर, चुपचाप खड़े हुए उन सारे डेली पैसेंजर्स के बीच में इन येलो लाइट, येलो लाइट का मतलब है शाम का समय हो चुका है और डिब्बे में थोड़ी थोड़ी येलो लाइट है, पीले रंग का प्रकाश है। सबरब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज, सबरब का मतलब होता है कि जो बाहर, मीन्स कि बाहर का जो एरिया ट्रेन से जो दिखाई दे रहा है, जहां पर लोग रहते हैं, और क्योंकि ट्रेन चल रही है तो उसकी आंखों से वो एक स्लाइड की तरह पीछे चले जा रहे हैं। His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud. Soggy का मतलब होता है गीला होना। ये मॉनसून का टाइम है, बारिश का टाइम है, इसलिए उसकी पैंट और शर्ट थोड़े गीले हो गए हैं, और उसका ब्लैक रेनकोट, काले रंग का रेनकोट स्टेन्ड भरा हुआ है विद मड, कीचड़ से, यानी कि उसकी जो रेनकोट है वो कीचड़ से गंदा हो गया है। एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट, और उसका जो बैग है कंधे पर लटका हुआ, उसमें किताबें भरी हुई हैं और वो फटा हुआ नजर आ रहा है। His eyes dimmed by age, और उसकी जो आंखें हैं वो उम्र के कारण, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है तो उम्र ज्यादा होने के कारण उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं। Fade homeward through the humid monsoon night, और वो क्या कर रहा है कि वो उसकी जो नजर कमजोर हुई आंखें, जो कि उस धीमे धीमे प्रकाश में, मॉनसून नाइट, वो थोड़े थोड़े प्रकाश में रात में अपने घर की ओर देखती हुई प्रतीत होती हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक ए वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस। अब मैं उन्हें उस ट्रेन से उतरता हुआ देख रहा हूँ जैसे कि एक बहुत लंबे सेंटेंस के साथ से जुड़ा हुआ एक कोई शब्द अलग हो गया हो। He hurries across the length of grey platform, वो जल्दी जल्दी, हरीज मतलब जल्दी जल्दी, उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं। क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन, रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और गली में पहुंच जाते हैं। His चप्पल्स आर स्टिकी विद मड बट ही हरीज ऑनवर्ड्स, उनकी चप्पलें मिट्टी से भरी हुई होने के कारण
कीचड़ लगे होने के कारण फिसलती हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी चलते जाते हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। अब वो घर में आ गए हैं और वो हल्की सी उनको चाय पीते हुए देखता है। ईटिंग ए स्टेल चपाती रीडिंग ए बुक। बासी चपाती खाते हुए और किताब पढ़ते हुए देखता है। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world। तो वो कहाँ जाते हैं? वो टॉयलेट में, शौचालय में जाते हैं कुछ सोचते हुए। और एस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है कि जो वफादार ना हो, फ्रेंडली ना हो, मित्र की तरह व्यवहार ना करे। तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए इस संसार में वो एक तरह से अजनबी हो गए हैं। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। और टॉयलेट से वापस आकर कांपते हुए हाथों से वो सिंक पर हाथ धोते हुए नजर आते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। ठंडा पानी उनके बूढ़े हाथों के ऊपर बहता है। ए फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट। और कुछ पानी की बूंदें उनकी कलाइयों पर, सफेद बालों पर भी पड़ती हैं। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him। Sullen का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से वाले, बुरे व्यवहार वाले। उसके बुरे व्यवहार वाले बच्चे अक्सर ही उनके साथ किसी भी तरह का जोक या सीक्रेट शेयर करने से मना कर देते हैं। He will go now to sleep। अब वो सोने के लिए चले जाते हैं। किस तरह से? लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। रेडियो पर कुछ भी सुनते हुए, कोई भी अलग तरह के सिग्नल्स या किसी भी तरह का प्रोग्राम सुनते हुए वो रेडियो को सुनते हुए सोने के लिए चले जाते हैं। और ड्रीमिंग ऑन हिज ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, हमारे फादर्स, फोरफादर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, दादा परदादा, या तो अपने एंसेस्टर्स पूर्वजों के बारे में या फिर अपने आने वाले ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में, पोते पोतियों के बारे में सोचते हुए। या थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग ए सब कॉन्टिनेंट थ्रू ए नैरो पास। या फिर एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली जनजातियों के बारे में सोचते हुए, जो लोग एक तंग रास्ते से उपमहाद्वीप में प्रवेश कर रहे हैं, उनके बारे में सोचते हुए वो सोने चले जाता है। अर्थात कि जो आज का व्यक्ति है, इस मनुष्य की बनाई गई दुनिया में, भीड़ भरी दुनिया में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है।